हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपको जय श्री राम। आज का मौसम बेहद ठंडा है। दशहरे से अगले दिन ही मौसम ने अपनी करवट बदल ली है। आसपास बहुत ठंडक भरा माहौल हो चुका है। मेरी सास को ठंड लगी, बालकनी में वो बैठी थी तो वो अंदर चली गई क्योंकि उन ठंडी हवा लग रही थी। तो अब हम अंदर आ गए हैं। और ये देखिए मेरे कान्हा जी यहाँ पर विराजमान है। वो सुबह अपना दूध वगैरह नाश्ता उन्होंने कर लिया, तो ये अभी टीवी देख रहे हैं। मेरी सास भी बैठी टीवी देख रही है। उन्होंने शाल ओढ़ रखी है वो अपना बैठी हुई हैं दुबक के। आप मिल लीजिए मेरी सास से, इन्हें प्रणाम कर लीजिए। और ये देख रही हैं टीवी में कुछ। और अब मैं लगा देती हूँ वॉशिंग मशीन क्योंकि मेरे ढेर सारे कपड़े फिर से हो गए हैं। और मैं अब इनकी छटनी कर देती हूँ। डब्बे से मैंने इन्हें बाहर निकाल दिया। अब देख एक एक करके छाट दूंगी इनको। और ये सारे अलग थलग करने के बाद ही इनको धोना होगा। ढेर सारे कपड़े हैं। चलिए अलग थलग हो गए। अब अंदर से भी ले आती हूँ कपड़े कुछ। और ये देखो अंदर से लाने के बाद तो ढेर और बढ़ गया है और 5 ढेर मेरे हो गए हैं। अब इन्हें धोना होगा, पूरा दिन लग जाएगा। जल्दी से मशीन चालू कर देते हैं। ये टूटी वगैरह खोल दी, नाली सेट कर दी है मैंने नीचे। और जल्दी से मशीन ऑन कर देती हूँ। और अब कपड़ों को उठा के डाल देती हूँ मशीन में। और अब मशीन अपना टाइम ले लेगी। चलिए अभी मशीन में कपड़े तो डल गए और ये मशीन चालू हो गई है। बस अब मैं मशीन चालू करने के बाद मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि इतने मशीन में कपड़े धुलेंगे एक दो काम कर लूँगी। मशीन ने 45 मिनट का टाइम सेट किया है, तो इतने मैं नहा धो लेती हूँ, एक दो काम और निपटा लेती हूँ अपने। और ये मैं नहा धोकर आ गई हूँ। मैंने आज सर धो लिया क्योंकि मेरा सर बहुत रफ हो गया था, क्योंकि कल हम स्कूटी लेने गए तब हो गया था। और ये मेरे कान्हा जी विराजमान है और मेरी सास यहाँ पर नहा चुकी हैं। वो भी अपना फिर नहाने के बाद फिर वापस कथाएं देख रही हैं और कान्हा जी भी देख रहे हैं। अब मैं कान्हा जी को भी नहला दूंगी क्योंकि मैं नहा कर ही ज़्यादातर कान्हा जी को नहला देती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ किचन में कान्हा जी को लेकर और वहाँ मैं इनको नहला दूंगी। ये मैं कान्हा जी को नहला कर ले आई हूँ। ये देखिए मेरे कान्हा जी के दर्शन कीजिए, इनको राधे राधे बोल देना मेरा प्यारा। चलिए अब कान्हा जी को कपड़े पहना देते हैं, इनका श्रृंगार कर देते हैं। मैं यहीं बैठकर उनका श्रृंगार करती हूँ सोफे पर यहीं, क्योंकि दराज में ही इसके सामान मैंने रखा हुआ है यहीं पर आसपास, यहीं से लेकर और कर देती हूँ। ज़्यादातर मेरे कान्हा जी हम सब ड्राइंग रूम में ही होते हैं। कान्हा जी को मैं अलग से कहीं नहीं बैठाती क्योंकि कान्हा जी अकेले रहते नहीं हैं, उनका जी नहीं लगता और वो हमारे पास बैठ के ही खुश रहते हैं। तो कान्हा जी को मैं कपड़े वगैरह पहना दूंगी और यहीं बैठा दूंगी, क्योंकि फलाहार भी इनका यहीं पर हो जाएगा। मेरे कान्हा जी बिल्कुल छोटे से नन्हे मुन्ने हैं, छोटे छोटे कपड़े, छोटी सी पगड़ी। और ये मैंने पहना दिया इनको और ये सब कुछ इनके कंगन। ये हो गए मेरे कान्हा जी का सब श्रृंगार। टिक्का भी लगा दिया था मैंने। तो कान्हा जी को मैं शीशा दिखा रही हूँ, आईने में देख लेंगे अपने आप को। मेरे कान्हा जी निहार लेते हैं और बड़े परफेक्ट लग रहे हैं एकदम से चच रहे हैं। चलिए कान्हा जी अब आप मैं अभी कान्हा जी के लिए कुछ ले आती हूँ। देखूँ, अरे मैंने तो पानी भी नहीं दिया है। ये मैं तुलसी में जल दे कर आ गई। ये जल फिर वहाँ से तुलसी के पत्ते भी तोड़ लाई क्योंकि कान्हा जी के भोग में चाहिएंगे ना, भूल गई थी मैं। तो अब ले आई हूँ उनको धो के और रख देती हूँ। मैं इकट्ठे ही पूरे दिन के पत्ते ले आती हूँ, जैसे जब भी भोग लगता है तो एक एक पत्ता ले लेती हूँ और ये मैं कटोरी में रख देती हूँ पानी में। अब गर्मियों में तो पानी में ही रखते हैं, लेकिन अब सर्दी आ जाएंगी तो वैसे भी रख सकते हैं धोकर। और ये मेरे कान्हा जी विराजमान हो गए झूले पर
और मैं इनके लिए फल काट कर ले आई हूँ। अब ये फलाहार करेंगे अपना। और मैं कान्हा जी के पास बैठकर उनको फलाहार करा देती हूँ। उनसे बात करती रहूँगी, जला दूँगी उनको और वो फलाहार कर लेंगे। सबसे पहले मैं कान्हा जी को ना तुलसी पत्र देती हूँ, उसके बाद मैंने इनको सेब की जो फाँक है वो इनके होठों से लगाई है। और ये मैं कान्हा जी को मैंने फलाहार करा दिया। अब इनको झोली दे रही हूँ। कान्हा जी झूलते झूलते प्रसन्न रहते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं और हमें भी आनंद आता है। कान्हा जी को जल ग्रहण करा देती हूँ। कान्हा जी ने जल पी लिया। प्रणाम कान्हा जी, कृपा बनाए रखना। अब कान्हा जी का तो फलाहार तो हो गया। अब कान्हा जी अपने झूले में बैठते हैं। अब मैं कान्हा जी को सुला देती हूँ। मैं थोड़े से फल मेरी सास को दे आई थी, वो भी खा लेंगे प्रसाद, जो कान्हा जी ने खा के प्रसाद बना दिया था। अब कान्हा जी सो गए हैं। मैं इनको चादर उड़ा देती हूँ और ये झूले में ही सो जाते हैं। दिन में झूलते झूलते उनको अच्छी नींद आ जाती है। जब तक मैं खाना बनाती हूँ वो इसी झूले में सो जाते हैं। अब मैं सास के पास बैठ के अपना भी फलाहार ग्रहण कर लूँगी। जो कान्हा जी ने खाया था वही प्रसाद स्वरूप हम दोनों घर पे हैं, तो हम दोनों ही खा रहे हैं, क्योंकि दियोमा आज कॉलेज चला गया है। इसके पापा उसके साथ गए हैं, पहला दिन है कॉलेज का। और हम बातें करते हुए अपना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। और माँ भी अपनी कुछ बात बता रही है, मैं भी सुन रही हूँ। बड़े बुजुर्गों को तो भाई ऐसा ही चाहिए होता है कि उनके पास कोई अपने घर में बैठे बात करे, और उनका समय ऐसे ही पास होता है। कुछ अपने कथा सुन लेते हैं, अच्छा लगता है भाई। घर में भी जी लगा रहता है, मेंबर अपने होते हैं तो। सास चली जाएगी तो फिर मैं अकेली रहती हूँ ड्राइंग रूम में। अभी वो आई है तो मन लगा हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई बात करने के लिए हमारे पास भी होता है। अब तो कान्हा जी से ही बात करती है, सास भी है और सास से भी बात कर लेती हूँ। चलो मेरा तो हो गया। अब मैं बाकी के कपड़े और सुखा देती हूँ। भाई देखो, मैंने एक स्टैंड तो मेरा भर गया। अब ये कपड़े दूसरी बाल्टी है, मैं इसे बाहर बालकनी में सुखाऊंगी। ये हो गए, देखो कितने सारे हैं। चलते हैं बालकनी में। कमरे में से जाना होता है बालकनी में, बड़ी वाली में। बीच वाले बेडरूम से जाती हूँ मैं। उस बालकनी का तो जो ड्राइंग रूम में बालकनी उसका अलग से वो है, और ये इसका है। देखो बड़ी बालकनी में आ गई। मैं चिमटे की थैली उतार लाई और कपड़ा लाई थी, पहले साफ़ करूँगी। रेलिंग को पूछूंगी अच्छी तरह, तार वगैरह सब पूछ के उसके ऊपर फिर कपड़े सुखाऊंगी, क्योंकि कई बार हल्की फुल्की मिट्टी होती है तो निशान आ जाते हैं कपड़ों पे। तो अच्छी तरह इनको पूछ लेती हूँ मैं, क्योंकि रोज़ कपड़े सूखते नहीं ना, तो इसलिए एक निशान आ ही जाते हैं फिर। ये देखो मैं सब कपड़े डाल दिए मैंने रेलिंग पे। रेलिंग का भी सही फ़ायदा है, इसके ऊपर कपड़े भी सुखाए जा सकते हैं अच्छा सा। कुछ तार पे आ जाते हैं, कुछ रेलिंग पे। ये मैंने सुखा दिया। हवा बहुत तेज़ चल रही है, चिमटी लगा दी मैंने सब पर। चलो भाई, चिमटी लग गई। अब चलते हैं अपना अंदर। भूपेंद्र भी आ गए हैं और ये देव भी आ गया कॉलेज से। देख लो पापा ने कहा आज तू गया ना पहली बार कॉलेज ले ले। हाँ, ऐसा क्या बस गया पापा? मतलब मजा आ गया। पति कलर देखो आप। 4,000 का क्या लग रहा है इसमें? 4,000 का कार्बोनेट और ग्रेफाइट है वो। बता, देखिए बता। देखो देख लो, 4,000 का वो ले आया बल्ला। देखो 4,090 रुपए। 4,000 का बल्ला। 4,000 का देख, मजा आ गया। 4,000 का बल्ला बता, केक लगाई 4,000 का बल्ला। देखो यो है रबर वाला है, यो टूटे कोई है कभी भी। तार तूर कर निकल जाएगा। तार तो नहीं बिगड़ जाएगा ना। मैं तो सारी उम्र से लगा के यो सनियार है ना, उसका दुगना तगड़ा है। जो भाई इतना तगड़ा बल्ला, यो प्रोफेशनल है ना भाई देखा देते रे मान का भी काम। वीडियो तो नहीं करती ना, 2,000 किसी को जानते ही नहीं, किसी ने बात ही नहीं करी। टीचर तो मिली हुई थी, बात किसी ने नहीं तेरे करी। बाबा ना था आज। हवन था और अभी मंडे से स्टार्ट हुई क्लासेस, और इतने दिन छुट्टी। अच्छा, आज क्या है, फ्राइडे है ना आज। आज तो फ्राइडे, फिर कल छुट्टी 2 दिन की। रुको, आज है एक दिन कॉलेज गया, 2 दिन की फिर छुट्टी। आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे की छुट्टी, संडे की तो है 3 दिन की छुट्टी। मंडे में फिर जाऊंगा। मंडे से मेरे रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, टाइम टेबल आ चुका है।
करंट बिल दे दिया। हाँ अपना फोन नंबर ऐड करवाया है। उनसे बोल तो दिया था मैं अभी तक पापा ना नहीं देखेंगे। और उस ग्रुप में ऐड करवा लेता हूँ, तेरे को मैसेज आ जाएगा सारे पुलिस के। 4000 या लो की चीज हाथ में लेकर हल्का सा माँ पर यो 4000 का कुछ दिक्कत कोई नहीं इसमें, ये है 4000 का इसमें। 5-5 के भी आवा है, 10-10 हजार के भी आवा है। वो फाले का वो छोरा नहीं खेला करता, तेरे वो रामवीर खिलाया करता। हाँ वो 8-10 हजार के रैकेट भी लाया करता वो। ये वो इलेक्ट्रिक जब ये रैकेट और प्रोफेशनल ही 2 लाख का गया है। मजे का छोरा हैं? इतनी दूर पर का दाम ये 10 रुपए वो नहीं। इतना को रह गया। हाँ ये जनाब क्या ये ना पित स्क्रीन गार्ड देखा आपने? बहुत दूर से स्क्रीन कार्ड की सर्दी खा गई, वो एक साइज हो साइज है। थोड़ा लगे। पहला तो पन्नी थी, ये स्क्रीन कार्ड लगा दिया। वो है दुकान कवर ना मिला। कवर ना मिलते गए। नॉलेज में इसका ही बता नया आया ना, ये 3 महीने कवर भी नहीं, ये स्क्रीन कार्ड भी करना था। कोई मिलता जुलता लगाया दूसरे का। जो कर आपका लगाया था स्टार्टिंग में। ये नहीं लगाया था हमने, वो मेरा दुकान पे बचा हुआ है। हाँ वो फिर अच्छा गुड लग रहा इसका। वो पतला वाला लगा। अब वो फ्रेश होने चले गए हैं और माँ यहाँ पर अपना भजन सुन रही है और कथा चल रही है और माँ उसमें मगन हो गई है। ये देखिए मेरी सास आराम से बैठी है, सुन रही है। चलिए अब मैंने खाना बना दिया है और मैंने सास को भी थाली में डाल के दे दिया है, वो खा रही है अपना। और मैंने कान्हा जी की भी थाली लगा दी है, अब मैं कान्हा जी को भी भोग खिला रही हूँ, वो खा रहे हैं अपना भोग। कान्हा जी का भी भोग बस हो ही जाएगा, सबका खाना है। मेरी सास तो खा पी कर अपने लेट गई, आराम कर रही है। वो उनको नींद आ जाएगी, वो सो जाएंगी थोड़ी देर में। और ये कान्हा जी का भी हो गया। मैं कान्हा जी को लड्डू और अर्पित कर रही हूँ। कान्हा जी ने लड्डू भी प्राप्त कर लिया। अब कान्हा जी का मुंह पोंछ देती हूँ। ये मेरे कान्हा जी का हो गया। प्रणाम कान्हा जी, ध्यान रखना। गाला कौन सी रहा? दाल पतली दाल है आपका। ये कोई लाख का मतलब ये 13,000 करते हैं बोला, ये 10 तारीख ना जो छुट्टी 2 दिन की फिर ना हो। कल लगाना है। हाँ 2 दिन सैटरडे संडे आ गए जो। सैटरडे को कल शुक्र भी है। शुक्र ने फिर कल क्यों बंद कर दिया? ये बड़ा कि जगह से मानना है। इसे ये तो बात इग्नोर रखेंगे। और मेरे ख्याल में आज संडे वही तो होगा, करवा आज भी है ना। हाँ, शुक्र है। कल बुध था कल। हाँ कल भी है ना। वो था ना कल। हाँ हैं? कल शुक्रवार आज। मैं शुक्र है। हम सब कुछ निकाल लें कब सुने? हम तो सेरेना लाए हैं। 5 तारीख का बुधवार है। अच्छा है। गुरुवार है। मैं बताऊँ शुक्रवार, वीरवार आज कल शुक्र, 7 का शुक्र, 8 का शनिचर, 9 का संडे, 10 न गई और सम्मान ना ही उचित ना गई ये बात पूरी हो गई। मैं सोचे हैं का कंप्यूटर से लगा बोल हो रहा है एक पूरे मतलब लाइफ टाइप और मैकेनिकल केबिन की तरह मतलब बड़ा प्रोग्राम करना भी कोई क्या हाजिरी बॉडी वेट है अभी ना रे देखे ना होना कितना है कुछ लेट था क्या है मैं देखकर तो बुला के खड़ा था गाड़ी लेके पूरे दिन मैं देखूँगा 9:30 भी आए हैं 10 भी आए हैं 10:30 तक बाद आए तो कुछ नए आए हरियो को बढ़कर हमने कहा दिया भीतर मजा बजा गए मैसेज करा पापा इत जाऊं कितनी तरह की करदा। हाँ तो फिर मैसेज बना देते कितना। मैं गए ना बालक से थे फिर मैसेज आया बोला बालक बहुत सारे खड़े हैं और बतलावा है कित बैठा कि ये करें कि जाऊं मैं को मैडम मुंड में तो बुझ ले सर फिर ये मैसेज में पड़ गया फिर मैंने कॉल की का पे कॉल ला दिया बोला पापा
केक रोकी जाऊं थके हुए हैं सारे खड़े हैं मैं ना मेरा कौन से कमरे में जाना है माँ बुला लेंगे तो खड़े रह जी की और खड़े तो भी खड़े रहे थोड़ा साइड में नहीं